हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपकी महिमा करते हैं। राजा थी राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सभी भाई बहन प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। जो प्रभु ने एक और नया जीवन हम सभी लोगों के जीवन में जो प्रभु ने जोड़ कर दिया। आज जो हम सांस ले रहे हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आज जो हम कुछ काम कर रहे हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आज हम जहाँ जाते हैं जो भी काम करते हैं ये सब प्रभु का अनुग्रह है। जो प्रभु हमें धन संपत्ति कमाने के लिए परमेश्वर ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ की आत्मा देता है, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आज उस अनुग्रह को जो प्रभु ने दिया हमें श्वास दी है, आइए सभी मिलकर सभी लोग तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सुबह के समय में पिता परमेश्वर नया दिन दिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, सुबह को नहीं देख पाए, वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों के नया जीवन, एक और नया दिन जोड़ कर दिया। सभी बच्चों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि और भी हम परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु का धन्यवाद कर सके। इसलिए प्रभु ने हमें नया जीवन दिया ताकि और हम प्रभु के पीछे पीछे चल सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। वो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 2 वचन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और वो वचन में क्या लिखा हुआ है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोग अपने बाइबल को खोलकर पढ़ना चाहिए, ताकि जब आप बाइबल को खोलकर खुद पढ़ेंगे तो ये वचन आपके दिमाग में बस जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वचन को आपने लिख के भी रखना है अपनी डायरी में। हालेलुया, क्योंकि कई बार होता है हम भूल जाते, वो याद नहीं रहते सारे वचन। जब आप लिखे रहोगे उसके बाद आप कभी भी जब खोल के उस वचन को पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तभी हमने कौन सा वचन निकाला? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम वचन क्या पढ़ते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसके ऊपर का लाइन को हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, आज हम दोष लगाते हैं। आज हम क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? दोष लगाते हैं, या फिर हम बदला लेते हैं, या ऐसे कोई काम करते हैं जो कि प्रभु को दुख होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरों को दबाते हैं, सताते हैं, जो दूसरों के ऊपर हावी होते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, तो वह एक प्रकाश देने वाला वचन है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप जितना अधिक दूसरों पर दबाव डालते हैं उतना अधिक आप क्या करते हो? अपने भीतरी मनुष्य में उस पेन को महसूस करोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक मधुमक्खी जो होती है वो आपको काटती है और दर्द होती है, लेकिन उस मधुमक्खी पर उस डंक के आप उसको देख सकते हो, उस इफेक्ट को देख सकते हो। डंक मारने के बाद क्या होता है? मधुमक्खी का वो तुरंत गिरकर मर जाती है। और वो जब वो डंक मारती है तो इसका मतलब क्या है? उसे दर्द होता है। उसी प्रकार जो दूसरों को क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते सताते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके जीवन में भी वो दर्द होगा, वो भी सताए जाएंगे। यदि आज हम दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि हम दूसरे को सताते हैं तो हमें भी सताया जाएगा। यदि हम कोई गलत कोई करते हैं तो हमारे जीवन में भी वैसा ही होगा। इस प्रभु का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाए। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, तो जिस प्रकार से हम दोष लगाते हैं तो उसी प्रकार हम किसी पर हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसका बदला हमारे जीवन में वो पड़ता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कभी कभी हम क्या कहते हैं कि मैं किसी को भी क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वचन के अनुसार बिल्कुल मैच नहीं खाता तो समझ लो हम प्रभु को दुख दे रहे हैं और
शैतान क्या कर रहा है, वो हम पर जयवंत हुए जा रहा है ऐसे कामों को जब हम करते हैं तो। और मैंने आपको पहले भी वचन बताया था कि जो सिस्टर थी वो सिर्फ एक गलती की वजह से वो कहाँ गई, वो मरने के बाद वो नरक में गई। वो विश्वासी थी, वो प्रार्थना भी करती थी, दशमांश भी देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन एक चीज था, वो कहती थी सबको क्षमा कर सकती हूँ लेकिन इसको मैं क्षमा नहीं कर सकती, इस वजह से उसे नरक जाना पड़ा। तो सोच लो, यदि तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तो अब उसके ऊपर दोष लगाएगा, इसी वजह से वो नरक में डाल दी गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाए, पलटा ना लो, बदला ना लो अपना। आज अब क्या कहते हैं कि नहीं मुझे बदला लेना, मुझे पलटा लेना है, कई लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि परमेश्वर के वचन के बिल्कुल बिल्कुल ये क्या है, खिलाफ है। हालेलुया, लोग ये नहीं समझते कि हम कैसी बात कर रहे हैं, और इस बातों का हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके जीवन में आपके प्रति वफादार नहीं रहा हो, या फिर आपके प्रति बहुत गाली गलौज किया हो, या फिर आपके प्रति बिल्कुल भी सही न रहा हो सकता है आपको कोई भी क्यों ना हो, जबकि गाली दी हो, आपको कुछ न कुछ बोला हो, और आप हो सकता है कि आप सही हो और वो व्यक्ति, वो इंसान गलत हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप निर्दोष हो लेकिन वो दोषी हो, लेकिन जब आप उस दोषी व्यक्ति को भी आप क्या कर देते हो, क्षमा करने से जब इनकार कर देते हो, तो आपके जीवन में क्या होता है, आप ठीक से प्रेयर नहीं कर पाते हो। आपको लगता है ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्यों हो रहा है, आपका मन नहीं मानता है, भले वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन हमें क्या करना है, उसे माफ करना है। और ये प्रभु का स्वभाव दिखाता है। तो देखो अपने जीवन में देखो हम कितने पाप किए थे, हम कितना गलती किए थे, हम जो सोच भी नहीं सकते थे हर दिन हर रोज, लेकिन फिर भी हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया। दूसरे को क्या करना है, जो भी आपके जीवन में करता है उसको भी क्षमा करना है। जो आपके प्रति जो भी वफादार नहीं है, को गलत किया या आपसे कुछ भी ऐसे कोई रूडली बात की, किसी कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उस व्यक्ति को भी क्षमा करना है। कई लोग कहते हैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन और किसी से मैं बात करूंगा, लेकिन इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा। तो ये भी हमारे जीवन के लिए, आशीषों के लिए रुकावट का कारण बनकर होती है, दिखाई देती है। इसलिए यदि कोई ऐसा है तो बल्कि उसको और क्षमा करें, उससे और अधिक बात करें, ताकि हालेलुया आप मेल मिलाप से, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेल मिलाप से रहें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और क्या होता है, पहली बार जब हम क्षमा, हो सकता है आपके घर में भाई भाई हो और भाई भाई में बनती नहीं है, तो आप कैसे प्रार्थना कर लेते हो। प्रभु का तो वचन कहता है कि जा पहले उसे मेल मिलाप कर, तब तो अपनी भेंट में वेदी पर लेके आना, तब तो परमेश्वर के समक्ष बैठ के प्रार्थना करना। हालेलुया, यदि भाई भाई के बीच में है, यदि बहन बहन के बीच में, यदि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी ऐसे जीवन बीच में, तो जाके पहले उससे माफी मांगे, या फिर माफ करे, माफी मांगे, कुछ भी जो ऐसा है। हालेलुया, उसके बाद ही परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तो अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाना, तब तो भेंट मतलब तब तो प्रार्थना करना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो ये जब हम माफ नहीं करते हैं, माफ करने वाला स्वभाव नहीं होता हमारे जीवन में, तो इससे भी हमारी आशीषें वहीं पर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती हैं, और हम आशीष हमारे जीवन से जो रहती भी है वो भी आशीषें चली जाती हैं। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि अब दोष लगाए, पलटा ले, गाली दे, हालेलुया, और गलत कामों को करते जाए, क्योंकि शैतान का ये स्वभाव यही आपके जीवन में वो करवाना चाहता है। लेकिन अब आप परमेश्वर को जान चुके, पहचान चुके, प्रभु यीशु को जान चुके हो, तो अब आपका जीवन बदल चुका है। आपने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, छुटकारा पाया, तो अब हम पुराने मनुष्य तो नहीं, अब हम नए मनुष्य को पहले हमने नया जीवन को पा लिया है। इसलिए प्रभु के पीछे चले, माफ करे एक दूसरे को और आगे बढ़े अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसमें हम क्या हो जाते हैं, हम जयवंत नहीं हो पाते हैं। जयवंत न होने से बार बार उसी की बारे में सोचेंगे, और जिसकी वजह से हमारे दिल और दिमागों को ठेस पहुंचती है, फिर हम प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए आपका लाइन, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। आपके हृदय में क्या होना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट, बेदाग होना चाहिए, और उसमें कोई दाग और दाग और धब्बा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आज आपका हृदय आपको क्या करता है, आपका विवेक आपको क्या करता है, वो बार बार कुछ बातें कहता है, वो कहता है कि तूने पाप किया, वो कहता है कि तूने माफ नहीं किया। तो इसलिए माफ करें और आगे बढ़े अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तो आपकी परिस्थिति बदलेगी और आपको प्रार्थना करने का भी मन करेगा। जब आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पाप भी क्षमा किए जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप दूसरों को माफ करोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब आप दूसरों को प्रेम करोगे तो आप भी प्रेम पाओगे, जब दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प की जाएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। जब आप दूसरों की चिंता करेंगे तो आपकी भी चिंता की जाएगी, और जब दूसरों पर दया दिखाएंगे तो आप पर भी दया करेगा, दया दिखाई जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब आप दूसरों पर क्या करोगे, दया करोगे, भलाई करोगे, यदि आपके पास है भलाई करने के लिए है, तो उस व्यक्ति की भलाई करते हो, तो
आपके जीवन में भी वो भलाइयां आएंगी। जो कुछ आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो, सब कुछ बेस्ट हो, तो आप भी उसके साथ वैसा ही करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या कहता है प्रभु का वचन? अपने समाज क्या करना है? पड़ोसी से प्रेम रख। तो यही है हालेलुया। जब आप ऐसा काम करोगे तो डे बाय डे आज जयवंत होते जाओगे, अब जयवंत होते जाओगे, और शैतान के काम क्या होते हैं? वो खत्म होते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। शैतान आप पर जयवंत नहीं होगा, बल्कि आप शैतान पर जयवंत होगे, आप उस क्रियाओं पर जयवंत होगे। और इस तरीके से परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा नापा जाएगा। क्या पढ़ा अभी हमने वचन में? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यदि हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। कहते हैं हम उसको माफ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। यदि दूसरे पर दया करोगे तो आप पर भी दया की जाएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जिस नाप से तुम नापते हो वैसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा करके प्रभु का वचन कहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाकर बोले, प्रभु जी, लॉर्ड जीसस, मैं आज के बाद बदला नहीं लूंगा, आज के बाद मैं गलत कामों को नहीं करूंगा। पिता परमेश्वर, आज से जो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे तो उसको माफ करें। भले वो बहुत दूर रहता हो तो उसे फोन करके बात करें। हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहा, वहाँ फोन नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है, उसके जीवन में घमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पहल करना है, आपको पहले जाना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। और बातें करना है, और जब आप पहले बात करोगे सचमुच आपका दिल हल्का होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए आपको शर्म नहीं खाना चाहिए। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगी। आपको ये देखना है कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रभु मेरे से खुश है। इस डिसीजन की वजह से प्रभु कब खुश होता है? जब दूसरों को माफ करते हो, जब आप क्या करते हो, जब बदला नहीं लेते, और कोई गाली देता है तो आप उसके बदले में गाली नहीं देते। सचमुच में जब इस तरीके से जब प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में आता है और दिखता है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, तो प्रभु खुश होता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जयवंत जीवन हम जीते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तब आपके जीवन में जो आशीषें, जो रुकावट थी, जो आशीषें नहीं आ पा रही थी, तो वो आशीष के द्वार खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। जितने लोग ऐसी अवस्था से होकर गुजरे जो एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन से पत्थर कहते निकाल के मांस कहते देना। आज इनका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जयवंत जीवन जीने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति खरना मैं पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती जो आपने हमारे जीवन में, भाई बहनों के जीवन में किया है। प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक दूसरे को माफ करने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। मेरे मिलाप को साथ रहने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती है हर एक जन को पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन जो नशा करते हैं, जो गलत बातों में लगे हुए, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए माटी के बाप जीसस का है। जिनके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ काम बनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आशीष को प्राप्त करते अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं परेशानी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अपने छुटकारा देते धन्यवाद करते जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए। एक बीमारी को डालते आपके जीवन को छोड़ के जाए। आपकी हेडेक की प्रॉब्लम जाए, आपकी डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट के रोगों की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपके पीठ का दर्द, आपके बैक पेन खत्म हो जाए इसी वक्त। आपके रिस्ट में जो दर्द हो रहा है, आपके कोहनी में, आपके हाथों में दर्द जो हो रहा है, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम के डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन ले। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने बच्चे बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो जिनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि कैंसर की बीमारी है, यदि हार्ट की बीमारी, यदि किडनी फेल्योर है, आपका किडनी काम नहीं करता है, मैं प्रार्थना करती हूँ डरते यीशु के सामर्थ्य नाम बीमारी से आजाद हो जाए।